ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। चंबा में एक बार फिर आई डॉक्टर की लापरवाही सामने। डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत 31 तारीख से नहीं करवाई गर्भवती महिला की डिलीवरी। हमीरपुर में सीपीआईएम ने महंगाई के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर कोसा केंद्र सरकार को, कहा क्यों नहीं कर पाई केंद्र सरकार महंगाई पर काबू। सुंदरनगर में आम आदमी पार्टी का हिमाचल जोड़ो मिशन शुरू। मिशन के तहत सदस्यता अभियान में जुटे आम आदमी पार्टी के सदस्य, साथ में ठोका दावा हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में आम आदमी का होगा बोलबाला। और छात्र पंचायत में राजनीति की भेंट चढ़ रही है डिस्पेंसरी। 3 सालों से डिस्पेंसरी का नहीं हुआ उद्घाटन, लोग परेशान। सर्दी के मौसम के साथ साथ जैसे ही त्योहार शुरू हुए वैसे ही हिमाचल इंपोरियम कुल्लू द्वारा मंडी में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह की वैरायटीज रखी गई है। मंडी में लगी इस प्रदर्शनी के प्रति लोगों में भी खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मंडी में लगी इस प्रदर्शनी को कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से लगाया गया है। सर्दी के मौसम के शुरू होते ही मंडी में कुल्लू इंपोरियम द्वारा कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें गर्म कपड़े रखे गए हैं। प्रदर्शनी के आयोजक ओपी जसवाल से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि भारत सरकार से कुल्लू जिला के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट आया था, जिसे 180 स्वयं सहायता समूह को दिया गया था, जिनके द्वारा यह गर्म वस्त्र तैयार किए गए हैं और आज इसकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया ताकि स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए इन कपड़ों की बिक्री हो सके। ये जो आज मंडी में प्रदर्शनी लगाई गई है, ये कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के लिए 2 करोड़ का बजट आया था। उसमें हमने जिला कुल्लू में 180 स्वयं सहायता समूह जो हैं वो बनाए। बाद में इन ग्रुपों ने जो माल तैयार किया उनकी मार्केटिंग के लिए जो है कोई भी स्पेस नहीं था, तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि इनकी मार्केटिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हर बाज़ार में, हर जिला में, हर नगर पंचायत में जो प्रदर्शनी लगाओ और इनकी जो है बिक्री करवाओ। तो ये जो प्रदर्शनी लगी है, ये इन लोगों का अपना खड्डियों का बना हुआ माल जो है यहाँ पर बिक्री के लिए रखा हुआ है। आयोजक ने बताया कि इस प्रदर्शनी में कुल्लू के शॉल, जुराबे, जैकेट, सूट इत्यादि लगाए गए हैं, जिसका पूरा खर्चा सरकार द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि जब बिक्री पूरी हो जाती है तो इसका पैसा सरकार द्वारा चेक के जरिए दिया जाता है। कुल्लू की शॉलें हैं, स्टॉल हैं, कुल्लू की टोपियां हैं, जुराबे हैं, जैकेटें हैं, तो सरकार जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे जगह दी है और आने जाने का किराया भी सरकार इनको देती है और इनके सामान की जो बिक्री होती है इसमें सारा पैसा जो है इनको बाद में सरकार चेक द्वारा दे देती है वापस। सर कब तक चलेगी ये प्रदर्शनी? ये प्रदर्शनी जो है 12 तारीख तक चलेगी। जैसे हमारे पास जो हिमालय सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये मड़गन से बना हुआ है। इनका कुल्लू का जो है कुल्लू की शॉलें, टिपिकल शॉलें बना रहे हैं ये। जैसे ये ग्रुप जो है बासिंग से है, इनका जो किन्नौरी शॉलें बना रहे हैं ये। गौरव है कि यह प्रदर्शनी 12 नवंबर तक मंडी में जारी रहेगी, जिसमें पूरा सामान हाथ से बनाया गया है। इसलिए आप सब भी इस प्रदर्शनी में जरूर जाएं और जमकर खरीदारी करें। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रतन सिंह सराफ एंड सन्स ने मंडी में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान रतन सिंह सराफ एंड सन्स ने बताया कि वह लोगों की पसंद का और उनकी सहूलियत के लिए बहुत जल्द नया ब्रांड रत्न नाम से लॉन्च किया जा रहा है, जो लोगों को खासा पसंद आएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बहुत जल्द एक और शोरूम लोगों के लिए मंडी में खुलने जा रहा है। और हम रतन सिंह सराफ एंड सन्स मोती बाज़ार मंडी से एक नया ब्रांड लॉन्च करवाए हैं रत्न नाम से। रत्न नाम में जो ज्वेलरी होगी दैट विल बी स्पेशली डिज़ाइंड फॉर वर्किंग वुमेन, जो कामकाजी औरतें होती हैं, यूथ और टीनेजर्स के लिए। इसका हम शोरूम जल्दी मंडी वासियों को एक उपहार की तौर पे देंगे और इसमें हम सिर्फ जब हम शोरूम लॉन्च करेंगे, हम लोगों के लिए बहुत सारे ऑफ़र्स भी लेंगे।
एक ऑफ़र जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, दैट नई चीज़, वो है प्रिविलेज कार्ड्स। पहले 100 कस्टमर्स जो रजिस्टर कराएंगे इसके लिए, उनको प्रिविलेज कार्ड्स में 1 साल तक की ऑफ़र्स मिलेंगे कि वो 1 साल तक हमारे शोरूम से जो भी ज्वेलरी खरीदेंगे उसमें डिस्काउंट के अलावा जो भी उस टाइम ऑफ़र चल रहा होगा वो उन्हें उपलब्ध होगा। तो इसलिए मेरे लोगों से गुजारिश है कि वो जल्द ही रतन सिंह सराफ एंड सन्स के शोरूम मोती बाज़ार मंडी में आए और अपने प्रिविलेज कार्ड्स रजिस्टर कराएं। सुंदरनगर में हिमालयन रूप अखाड़ा के सदस्यों द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान सदस्यों ने बताया कि 7 और 8 नवंबर को सुंदरनगर के ध्वाल क्षेत्र में 29वीं जूनियर और दूसरी सीनियर वर्ग की राज्य स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कुश्ती एसोसिएशन के सहयोग से हिमाचल कुश्ती एसोसिएशन ने इस चैंपियनशिप का आयोजित करने की मेजबानी करने के लिए और जिम्मेदारी हिमालयन रूप अखाड़ा ध्वाल को सौंपी गई है। वार्ता के दौरान अखाड़ा के प्रधान मोहित ठाकुर ने बताया कि पहली मर्तबा मंडी जिले में यह चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जिसमें राज्य भर से 50 के करीब पुरुष व महिला पहलवान भाग लेंगे। इस चैंपियनशिप का शुभारंभ 7 नवंबर को सुबह 11 बजे CPS सोहन लाल ठाकुर द्वारा किया जाएगा, जबकि समापन DC मंडी संदीप कदम करेंगे और विजेता पहलवानों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहां से विजेता पहलवान नेशनल चैंपियनशिप के लिए भी चयनित होंगे। मोहित ने कहा कि हिमालयन रूप अखाड़ा से तैयार किए गए पहलवानों में से पिछले 4 सालों में 9 पहलवान इंडियन आर्मी में भर्ती हो चुके हैं। क्षेत्र के पहलवान अक्षय कुमार ने कांस्य पदक जीता है, जबकि वुशु चैंपियनशिप में भी 2 लड़के व 1 लड़की पहलवान ने नेशनल चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्रदेश की झोली में डालकर सूबे का नाम राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊंचा किया है। दिनांक 7-8 नवंबर को हमारे हिमालयन रूप अखाड़ा ध्वाल में एक 29वीं जूनियर और 32वीं सीनियर स्टेट रेसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। और ये रेसलिंग जो होने जा रही है और ये एक हिस्ट्री में कायम होने जा रही है, क्योंकि आज से पहले आपने जो भी रेसलिंग चैम्पियनशिप वगैरह देखी होगी हमारे लोकल एरियाज़ वगैरह में, वो एक मिट्टी के अखाड़े पे की जाती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हमारे हिमालयन रूप अखाड़ा में ये एक मैट पे की जा रही है, जो एक इंटरनेशनल लेवल पे इस्तेमाल किए जाते हैं मैट, उस पे की जा रही है। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ध्वाल में आएँ और इस टूर्नामेंट का आनंद उठाएं। उन्होंने कहा कि हिमालयन रूप अखाड़ा ध्वाल की ओर से पहलवानों की पौध तैयार करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए DC मंडी ने एक्सीलेंसी अवार्ड से भी नवाजा गया है। ध्वाल में पहली बार चैंपियनशिप आयोजित होने से लोगों में खासा उत्साह बना हुआ है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। वक्त चले एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अब बनाइए अपने घर और किचन को आलीशान, वो भी आपके बजट में। जी हाँ, अशोका फर्नीचर्स आपके लिए ला रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज। इसकी खूबियां बताने के लिए अशोका फर्नीचर आयोजित कर रहे हैं एग्जीबिशन एंड सेल 2 से लेकर 6 नवंबर 2015 तक सेरी मंच पर। के रेट्स जो है वो भी अच्छे हैं और सब अच्छा है, बिल्कुल लेटेस्ट है। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। Wake refreshed on Refresh Mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 Gudkar Mandi.
वहीं जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग मंडी अधिकारी वेद उपाध्याय ने जानकारी दी है कि 15 से 17 नवंबर तक बिलासपुर में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में खेल विभाग द्वारा बैडमिंटन, कबड्डी के साथ साथ 10 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जाएगी। वेद उपाध्याय ने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मंडी जिले के 116 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 25 से 27 अक्टूबर तक यहाँ पे राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहाँ पे पूरे प्रदेश भर की लगभग 1000 महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इसके बाद जो है हमारा एक और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जिसका आयोजन बिलासपुर में 15 से 17 नवंबर तक किया जाएगा, उसमें हमारे मंडी जिला से 116 खिलाड़ियों का, लड़के और लड़कियों का चयन किया गया है। और इसमें हमारी लगभग जो है 10 गेमें जिसमें प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी इत्यादि गेमें जो है वो शामिल हैं। सभी बच्चों को युवा सेवा एवं खेल विभाग की तरफ से ट्रैक सूट और जो प्लेइंग किट है वो सभी को फ्री दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जिला कार्यालय द्वारा इन बच्चों के लिए विशेषकर जो कुछ चयनित खेल हैं, जैसे बास्केटबॉल है, एथलेटिक्स है, बॉक्सिंग है और कबड्डी है, इसमें प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी 7 तारीख से किया जा रहा है। ये बच्चे यहाँ से प्रशिक्षित होकर वहाँ पे अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दें, ये हमको आशा है। और 116 जो का दल को जो है, लड़कियों के दल को 15 तारीख को जो है यहाँ से 14 तारीख को यहाँ से रवाना किया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल चंबा में डॉक्टरों की लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर अस्पताल में डिलीवरी करवाने आई गर्भवती महिला की डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हुई है। इस घटना के बाद महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का भी आरोप चढ़ा है। 31 अक्टूबर को हाबरी गांव की सरनो नाम की एक गर्भवती महिला प्रसूति के लिए सिविल अस्पताल चंबा में एडमिट होने के बाद 2 दिन तक डिलीवरी नहीं करने से बच्चे की पेट में ही मौत हो गई, जिससे महिला की हालत गंभीर हो गई। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए देर रात महिला को आनन फानन में चंबा हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने बच्चे को पेट से निकालने के बजाय टांडा रेफर कर दिया। जब गर्भवती महिला को एम्बुलेंस में टांडा हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही डलहौजी के पास महिला की मौत हो गई। परिजन गर्भवती महिला को डलहौजी के सिविल अस्पताल भी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या डिलीवरी केस था? डिलीवरी केस था। हाँ, क्या हुआ? डॉक्टर की वजह से। क्या किया डॉक्टर ने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, चारा जोई कुछ नहीं किया। कोई इलाज नहीं कराया उन्होंने? जब आप लेके गए 31 तारीख को लेके गए थे? हाँ जी, कितने? 31 तारीख। हाँ जी, 31 तारीख। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने जब आप हॉस्पिटल लेके गए? तो चंबा हॉस्पिटल कोई दवाई बुगानी कुछ नहीं दी? कोई दवा पड़ी, कोई कुछ नहीं है, सीधे उन्होंने रेफर कर दिया है टांडा हॉस्पिटल। और रास्ते में मौत हो गई है। और साथ में बेटे, आपका बेटा भी था? साथ में सर, बच्चा मतलब पेट में ही था। नहीं बोलो क्या? साथ में बच्चा भी था पेट में। उसका भी पोस्टमार्टम करवा के ले, उसका भी पोस्टमार्टम करवा के घर ले जा रहे हैं, घर ले जा रहे हैं। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने पहले समय पर डिलीवरी नहीं करने से और बच्चे की मौत होने पर चंबा हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। महिला के भाई का आरोप है कि यदि उसकी बहन की उसी दिन डिलीवरी कर दी जाती या रेफर कर दिया जाता तो उसकी बहन व बच्चे को बचाया जा सकता था। समझ सर 31 आज कितना महीना लगा, ये 31/10/2015 को हमने ये चंबा हॉस्पिटल में रात को एडमिट करवाई थी। तो एडमिट करवाने के बाद उन्होंने, डॉक्टर ने कोई भी इसकी जानकारी, कोई कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं किया। हमने इसको बोला कि इसकी ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, इसको आप ठीक करो। उन्होंने कोई कुछ नहीं सोचा। रात को बिस्तरा डालकर वो जो सिस्टरें थी और जो डॉक्टर थे वो सो गए। जो दिन में आए उन्होंने भी सीधे टांडा रेफर कर दिया। हमने बोला कि मतलब आप ऐसा करो कि इसको दवाई वगैरह, सुई वगैरह, बच्चा निकाल दो पेट से, बच्चे निकाल दो और आप इसको मतलब जल्दी, मतलब एक बच्चा खत्म हो जाता है तो मतलब एक आदमी तो बचना चाहिए। कोई कुछ नहीं कर रहे थे डॉक्टर ने, कोई भी हमारी कुछ नहीं सुना, सीधे टांडा रेफर कर दिया। वो बोल रहे कि ये लाते मारी और ये तो बिल्कुल बेहोश थी। लेकिन डॉक्टर ने, हमारी चंबा के जो डॉक्टर, चंबा हॉस्पिटल जो पढ़ते हैं, मतलब डॉक्टर ने कोई भी समस्या नहीं की मारी, मतलब हमें मतलब सीधे टांडा रेफर कर दिया और आधे रास्ते में इसकी डेथ हो गई।
सिविल अस्पताल डलहौजी के बीएमओ डॉक्टर विपिन ठाकुर ने बताया कि महिला की हालत गंभीर हो चुकी थी, जिसकी वजह से महिला को चंबा से टांडा रेफर कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि महिला की मौत की पुष्टि की जा चुकी है और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कल सिविल हॉस्पिटल डलहौजी में एक प्रेग्नेंट लेडी जो कि चंबा से टांडा के लिए रेफर हुई थी, हमारे पास लाई गई और जो कि ब्रॉड डेड लाई गई। इसके पेट में एक बच्चा भी था जो पहले से ही उसकी पेट में मौत हो चुकी थी। हमने डेथ डिक्लेयर करके जो ये डेड बॉडी थी वो उनको बता दिया गया कि इसकी मौत हो चुकी है और उनको दे दी गई। गौर है कि जिला अस्पताल चंबा में डॉक्टरों की लापरवाही के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़े थे और अब डॉक्टरों की कार्यशैली को लेकर उंगली खड़ी हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि अगर लापरवाही इसी तरह से डॉक्टर करते रहें तो जिंदगी कौन देगा। लोग डॉक्टरों को भगवान मानते हैं और अगर भगवान की उपाधि लेने वाले ये डॉक्टर इसी तरह से लापरवाही करते रहेंगे तो लोग कहां जाएंगे। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। वहीं हमीरपुर में कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप जड़े हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महंगाई पिछले 1.5 वर्षों से अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी हमीरपुर के कार्यकर्ताओं ने महंगाई का पुतला भी फूंका। हमीरपुर में कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप जड़े हैं कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से अनाज, दालों और तेल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव ने भाजपा सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों की तीव्र आलोचना की और बताया कि केंद्र में भाजपा ने चुनाव के दौरान वायदा किया था कि सत्ता में आने के बाद 15 दिनों में महंगाई पर काबू पा लेंगे, लेकिन मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 1.5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय 3 गुना और बढ़ चुकी है। पीएम की राज्य कमेटी के आह्वान पर जिलों में प्रदर्शन किया जा रहा है। वास्तव में जो दालों की कीमतें बढ़ी है, तेल की कीमतें बढ़ी और खाद्य पदार्थों की और कीमतें बढ़ी है, इसके खिलाफ आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा मानना है कि नरेंद्र मोदी का सरकार जो है वो सट्टा बाजार का नीति दालों में, तेल में, अन्य पदार्थों में जारी रखे हुए है और उसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है। किसान भी लूट रहा है और उपभोक्ता भी लूट रहा है। इसलिए आज दाल जो है 200 रुपये किलो हो गया, 150 रुपये किलो हो गया। 2014 से 3 गुना दाल बढ़ गया और आज इससे गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया। इसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेवार है, उनका सरकार जिम्मेवार है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है और पार्टी इसके खिलाफ जो है लगातार आंदोलन जो है जारी रखेगी। गाँव-गाँव में लोगों के सचेत करके जो है आंदोलन बिल्ड करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने जनता से आग्रह किया कि केंद्र सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों को लामबंद किया जाए ताकि दालों, तेल व खाद्य पदार्थों में सट्टा बाजार की नीतियों को बंद किया जा सके। के चैनल के लिए हमीरपुर से संजीव बॉबी की रिपोर्ट। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। चंबा में एक बार फिर आई डॉक्टर की लापरवाही सामने। डॉक्टरों की लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत 31 तारीख से नहीं करवाई गर्भवती महिला की डिलीवरी। हमीरपुर में सीपीआईएम ने महंगाई के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर कोसा केंद्र सरकार को, कहा क्यों नहीं कर पाई केंद्र सरकार महंगाई पर काबू। सुंदरनगर में आम आदमी पार्टी का हिमाचल जोड़ो मिशन शुरू। मिशन के तहत सदस्यता अभियान में जुटे आम आदमी पार्टी के सदस्य, साथ में ठोका दावा हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में आम आदमी का होगा बोलबाला। और छात्र पंचायत में राजनीति की भेंट चढ़ रही है डिस्पेंसरी। 3 सालों से डिस्पेंसरी का नहीं हुआ उद्घाटन, लोग परेशान।